प्रधानमंत्री कहने से तुम्हें कोई प्रधानमंत्री मान लेगा क्या? पावर भी तो होना चाहिए ना, समझ रहे हो कि तो भाई इसीलिए सदगुरु की महिमा है कि पावरफुल सदगुरुदेव का आश्रय ले और उनसे अनुसंधान करे। देखो एक बात तुम्हें बता दें, विश्व के जितने ब्रह्म ऋषि हैं ये सब मिल करके भी चाहे तो श्री कृष्ण जो करना चाहते हैं उसके विपरीत नहीं हो सकता। श्री कृष्ण है। हम ब्रह्मास्त्र भी कह के तरंग समुद्र में लीन हो जाती है वो मान सकते हैं हम, लेकिन कोई श्री कृष्ण नहीं बन सकता। श्री कृष्ण अद्वितीय है, पर ब्रह्म है, अद्वितीय है, उनकी समानता कोई नहीं कर सकता। हाँ, अभेद भाव की एक भक्ति है, वेदांत दर्शन उसके द्वारा। पर श्री कृष्ण, अगर कोई ब्रह्म ऋषि अपने मुख में अग्नि को रख सके तो बताओ। मुंजाटवी में आग लगी, भगवान श्री कृष्ण बाल गोविंद ने पूरी आग को अपने मुंह में रख लिया। अपने सखाओं से कहा आंख मूंद लो, पूरी आग को पी गए। कालिया का जहर भरा दह कूद करके उसका मर्दन करके रमणक द्वीप भेजा। कुछ 7 दिन 7 रात 7 वर्ष के गोपाल जी ने ऐसे गिरिराज धारण किया। कोई भगवान के जैसा नहीं हो सकता। भगवत भाव करके हम भगवान में लीन हो सकते, जैसे तरंग समुद्र में लीन हो गई। लेकिन समुद्र से ऐसी करोड़ों तरंगें निकलती हैं, लेकिन तरंग से समुद्र नहीं निकल सकता। श्री कृष्ण के प्रताप से करोड़ों महापुरुष हो सकते हैं, लेकिन श्री कृष्ण है, वो अद्वितीय है, उनके जैसा कोई है नहीं। प्रकृति का परिवर्तन कर सकते हो। हमारे श्री कृष्ण ने जो विधान प्रकृति का रच दिया उसी के अंतर्गत आपको सहना पड़ेगा। हाँ, ये भाव है, इस भाव के द्वारा अभेद श्री कृष्णात्मक, अभेद एकत्व में श्री कृष्ण में लीन हो गए, क्योंकि वही परब्रह्म की स्थापना है। वो बात गुरुजनों से सीखे जाके, जो जिस मार्ग का अनुयायी है उस मार्ग में चले। भगवान ने सांख्य योग, अष्टांग योग, कर्म योग, भक्ति योग, इनकी स्थापना इसीलिए की है कि अलग अलग भाव वाले लोग अलग अलग भाव से उपासना करके उन्हीं भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त होते हैं। ज्ञानी लोग जिन्हें ब्रह्म कहते हैं, योगी जिन्हें परमात्मा कहते हैं, भक्त जिन्हें भगवान कहते हैं, प्रेमी जिन्हें अपना लाडला कहते हैं, वो वही है, दूसरा कोई नहीं। तत्व एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, वही है। पर ऐसे हम शुरू कर दें कि हम ब्रह्मास्मि, तो ऐसे नहीं।